और पहली बड़ी खबर है दिल्ली से। जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ यहां प्रदर्शन हुआ है। वक्फ संशोधन कानून की कॉपी को जलाया गया है। तो जेएनयू के कई छात्र संगठनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि हमें मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। जेएनयू में कुछ छात्र ये कह रहे हैं, प्रदर्शन किया उन्होंने, देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के जेएनयू के अंदर ये प्रोटेस्ट हुआ है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में चलेगा, चला है चलेगा, चला है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सिर्फ जेएनयू नहीं बल्कि जामिया यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने यहाँ पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यहाँ पर वक्फ बिल की कॉपी को बकायदा जलाया गया है। नारेबाजी आप सुन सकते हैं। तो वक्फ को लेकर लगातार सियासत जारी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इन सब के बीच छात्रों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। जेएनयू से लेकर जामिया तक छात्र सड़क पर उतर आए हैं और किस तरह से यूनिवर्सिटी में प्लाकार्ड लेकर, पोस्टर्स लेकर आगजनी यहाँ पर करते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। कॉपी को जलाया गया है जो वक्फ संशोधन कानून है उसकी। और यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखिए, ये छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला वक्फ कानून का न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है बल्कि अब विश्वविद्यालय के अंदर भी आ चुका है, जहां पर ये देखिए छात्र इसे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून के खिलाफ बरगलाया गया है। साथ ही साथ जेएनयू में भड़काऊ स्पीच दी गई है। जमीन हड़पने के लिए कानून बना है। मुसलमानों की जमीन हड़पने की ये पूरी की पूरी नीति है। वक्फ की जमीनों पर सरकार की नजर है। तो आप देखिए ये बड़ा आरोप लगाते हुए और किस तरह से ये क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। जमीन हमारी, हमारी मर्जी, हम उस जमीन का कुछ भी करें। तुम कौन होते हो जब हम उस जमीन के मालिक हैं? तो उस जमीन को हम कुछ भी करें, चाहे हम अपने आदमी को दें, चाहे किसी के आदमी को दें, चाहे हम हिंदुस्तान के किसी को भी डोनेट करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? साफ मुद्दा है कि मस्जिद के नजदीक, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर है क्या है, वो खोजने की बारी आ रही है। जहाँ जहाँ निशानदेही की गई है, जहाँ जहाँ उसने कलम जद कर दिया कि यहाँ मंदिर है, वो सारी जमीनें चली जाएगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप गौर करेंगे तो जितने मदारिस हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, जितने खानकाहें हैं और जितनी मस्जिदें इस तरीके की जो पुरानी है, जो 300 साल पुरानी है, जो 400 साल पुरानी है, उन तमाम मसाजिद के कागजात नहीं है। 300 साल पहले की मस्जिद का कागज दिखाते रहेंगे। ये शर्मनाक है और ये शर्म की बात है। और एक शख्स के खातिर, एक शख्स को जमीन देने के खातिर ये सारा जो है तांडव मचाया गया है। हमें जरूरत है इस बात की कि हम आज मुसलमानों के खिलाफ लाया गया, आज वक्फ के खिलाफ ये बिल लाया गया, कल सिखों के खिलाफ लाया जाएगा, कल जो है जैन के खिलाफ लाया जाएगा। और कहते हैं कि हिंदू का या किसी दूसरे धर्म का जो है वक्फ के तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं। भाई साहब, जाहिल लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ जनरल जो बोल रहे हैं कि हम नॉन मुस्लिम को नहीं शामिल कर रहे हैं, एक तरफ बोल अमित शाह कह रहे हैं कि भाई नॉन मुस्लिम को लाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह उछाला जा रहा है कि हम औरतों को, जो पसमानदा औरत है, हम उसको तरक्की देंगे, हम उसको ऊंचाई पे लाएंगे। तो 3 तस्वीर आप देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है जेएनयू में, जामिया में। यहां पर कानून की कॉपी को जलाया गया है। सरकार के खिलाफ यहां पर काफी नारेबाजी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त जेएनयू से जुड़ रहे हैं। शिवम, हमने देखा उस छात्र की स्पीच को, शायद उसे कुछ गफलत है जिसमें वो बयानों का जिक्र कर रहा है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जबकि कानून में साफ साफ लिखा है जो रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं वो कहीं भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कौन है इन सब के पीछे? कौन संगठन था जो सामने आया? देखिए प्रत्युष, बिल्कुल हमेशा विवादों में रहने वाला जेएनयू फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने कहा कि जिस तरीके से कानून के थ्रू ये बिल पास हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ से कई बड़े बड़े शिक्षाविद, कानूनविद, देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरीके से देश का प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान अब पॉलिटिकल बैटल फील्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, वो आप स्टूडेंट्स की जो स्पीच है उसके जरिए समझ सकते हैं। दरअसल ये प्रत्युष, मैं आपको बता दूं, फ्रेटर्निटी मूवमेंट नाम के एक संगठन ने इसको कॉल दिया था साबरमती ढाबा पर कल शाम
शाम को। उस दौरान तमाम जो वामपंथी संगठन है जो जेएनयू में पॉलिटिक्स करते हैं स्टूडेंट यूनियन की, वो इकट्ठे हुए और उसके बाद यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई। साबरमती ढाबा वही जगह है जहाँ पर आमतौर पर प्रत्युष नारेबाजी इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है वो होते रहे हैं। वामपंथी संगठनों के छात्रों ने जिस तरीके की स्पीच दी है वो भी ध्यान देने योग्य है कि उसमें कई ऐसे फैक्ट बोले गए जो वास्तव में फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, लेकिन इस तरीके की शिवम, इस पूरे मामले पर सियासत हो गई है तेज और हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर 2 याचिकाएं भी दायर कर दी गई है। जो सियासतदान है वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का ये प्रदर्शन, और इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे जेएनयू में किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात है और क्या इन छात्रों को कोई चेतावनी दी गई है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सूत्रीय दावा कर रहे हैं कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है, किसी ने कंप्लेंट नहीं की। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अब इस मामले की शिकायत करने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। लोकल जो दिल्ली पुलिस है उनसे हमने पता की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक चूंकि उनको कोई शिकायत नहीं मिली है, कोई इनपुट नहीं मिला है, जिसकी वजह से फिलहाल कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, अंदर डिप्लॉयमेंट किया गया। बाहर आप देखें तो जेएनयू प्रशासन की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड आपको नजर आएगी। सुबह का वक्त है, आमतौर पर जेएनयू में सुबह के वक्त क्लासेस ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से आपको गेट पर भीड़ और भाड़ भी नजर नहीं आएगी। बड़ी बात यह कि कल शाम से इस प्रदर्शन को लेकर ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन को ना ही दिल्ली पुलिस को कोई कंप्लेंट सौंपी गई है, जिसके चलते कोई फिलहाल एक्शन नहीं हुआ है। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि वो इस पूरी स्पीच की जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन रहे हैं। अगर कोई आपत्तिजनक या देश विरोधी बात की जाएगी तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत दर्ज कराएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्पीच हो रही थी उस दौरान कई ऐसे तथ्य रखे गए जो झूठ है, जो गलत है। इसके खिलाफ एक बड़ी प्रदर्शन की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिलहाल यहाँ तैयारी कर रही है। अभी विश्वविद्यालय का जो माहौल है वो पूरी तरीके से शांत है। आप सिक्योरिटी गार्ड्स को देखें तो वो हमसे बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको सुबह के चलते प्रत्युष यहाँ पर कोई क्राउड नजर नहीं आएगा, स्टूडेंट नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक बात तो है कि देश के सबसे उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक जेएनयू फिलहाल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ पर एक जमाने में जो कानूनविद निकलते थे, शिक्षाविद निकलते थे, ब्यूरोक्रेट निकलते थे, अब वही स्पीच आप सुने तो कितनी गलत बातों को उसमें कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी को खतरनाक बताया गया है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को आसीन का साफ कहा गया है। ये वही इंस्टीट्यूट है जहां से तमाम देश के नेता निकले। शुक्रिया शिवम इस अपडेट के लिए। तो ये कल प्रोटेस्ट जो किया गया था जेएनयू और जामिया में, ये दोनों जगह की तस्वीर आप देखिए, वक्त मुसलमानों का है, सरकार का नहीं है। और हमने उस छात्र की स्पीच भी जो कल उस छात्र ने दी थी वो भी हमने आपको सुनाई। नहीं चलेगी अब की बात, पुलिस दमन की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बात, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बात, मुस्लिम विरोधी ये सरकार। मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मॉब लिंचिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, मॉब लिंचिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, डेमोलिशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डेमोलिशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो तस्वीरें हैं जेएनयू से लेकर जामिया तक। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन है और आप देखिए इस बिल की जो कॉपी है उसको भी यहाँ पर जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेएनयू में छात्रों का ये प्रदर्शन है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से प्रदर्शन के साथ साथ कानून की जो कॉपी है उसको भी जलाया गया है। सरकार के खिलाफ यहाँ पर जहर उगलते ये छात्र नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच एक एक अपडेट लगातार जी न्यूज पर। कश्मीर में आजादी की लड़ाई कौन लड़ा?